बिटिया, कुछ है क्या खाने को? दोपहर के 3 बजे के आसपास रामेश्वर बाबू ने बहू के कमरे में आवाज़ लगाते हुए कहा। ये भी कोई वक्त है खाने का? और अभी 11 बजा दिया था। ना दूध वाला दलिया है, और फिर अब 3 बजे हैं। जो रोटी सब्जी बनाई थी वो ख़त्म हो गई है। और आपको कोई काम तो नहीं है ना, सिवाय खाने के? रसोई है या कोई फैक्ट्री जो आपके लिए 24 घंटे चलती रहेगी और चलती ही जाएगी? शाम को देखेंगे, अभी मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, कहते हुए बहू ने नज़रें फिर से टीवी पर टिका दी। रामेश्वर बाबू चुपचाप वहाँ से अपने कमरे की ओर बढ़ गए। ये सब कुछ वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन का काम करने वाली सुधा देख रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि कहने को इतना बड़ा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, पैसा है, मगर इतने बड़े बंगले, पैसे होने के बावजूद भी दिल बहुत छोटा है इनका, जो अपने घर के पिता तुल्य ससुर जी की सेवा नहीं कर सकते। कम से कम उन्हें भूखे पेट तो मत रखो। काश अगर मेरे ससुर जी होते तो मैं पिता की भांति उनकी सेवा करती। काम करते करते अचानक उसे स्मरण हुआ, ना जाने कितने फल और बादाम काजू डाइनिंग टेबल पर पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और अधिकतर बासी होने पर फेंक दिए जाते हैं। घर के बच्चे उन्हें देखते तक नहीं, क्योंकि उन्हें फ्रेश चीज़ें खाने का शौक है। उस पर आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ, जंक फूड। वह तो उन चीज़ों के लिए बहुत शौकीन है। ये फल मेवे वे देखकर अनदेखा कर देते हैं। साहब मालकिन को जहाँ तक अपने काम और किट्टी पार्टी से फुर्सत नहीं है, तो वह क्या खाएंगे और क्या देखेंगे? बच्चे बेचारे बुजुर्ग दादाजी, जो उनका मुंह तो बिना दांतों की बस्ती है, उनका दाल तो दलिया से ही होता है। तभी कुछ सोचते हुए सुधा का चेहरा खिल उठा। उसने एक मुट्ठी मेवा सिलबट्टे में पीसी और जरा से दूध में एक पके केले के साथ मसल कर बुजुर्ग बाबू को पकड़ा दी और बोली, बाबूजी चुपचाप खा लीजिए, आपको भूख लगी है ना। अब प्यासे को तो थोड़ा सा पानी ही मिल जाए तो वो अमृत समान होता है। बुजुर्ग रामेश्वर बाबू भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए तेजी से खाने लगे। उन्हें संतुष्टि से खाते हुए देखकर सुधा को भी संतुष्टि मिल रही थी। ऐसे में अब ये रोज का नियम हो गया। सुधा रोज ऐसे घनिष्ठ व्यंजन दोपहर से टीवी से चिपकी बहू की नजरें बचाकर बुजुर्ग रामेश्वर बाबू को दे देती। कभी आते जाते बच्चे देख लेते तो सोचते, दादाजी की आंखें कितनी कमजोर हो गई हैं, जो मम्मी की जगह गांव वाली से ना जाने क्या क्या मंगा खाते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर घर की बहू सोचकर खुश होती कि मेरी डांट डपट से तो बूढ़े पिताजी काबू में रहते हैं, तो वहीं घर के बेटा पिताजी की सुधरती सेहत को देखकर सोचते हैं कि उसकी पत्नी ससुर जी का भरपूर ख्याल रखती है। और घर की काम वाली सुधा सोचती है, उसकी तो नौकरी भी यही है और जिंदगी भी यही है। झाड़ू बर्तन करते करते जाने कब सांसें छोड़ जाएं। अपने ससुर जी की सेवा का मौका और सौभाग्य नहीं मिल पाया, तो क्यों ना यहाँ के बुजुर्ग की सेवा करके ही कुछ पुण्य कर ले। वहीं बुजुर्ग रमेश बाबू सोचते हैं कि अब सोचना समझना क्या है, दिन तो काटने ही है, भूखे रहकर मरने से अच्छा है आखिरी वक्त में जो सेवा और सम्मान दे रहा है ले लो। व्यक्त सुधा को आशीर्वाद देते हुए सोचते, अगले जन्म में भगवान मुझे अमीर बनाना चाहे मत बनाना, पर बेटी देना, बहू देने तो मुझे सुलझे हुए संस्कारों वाली सुधा जैसी देना। अपने बच्चों को बचपन से ही बड़े आदर करना सिखाया, उन्हें दादा दादी नानी के साथ व्यतीत करना सिखाएं। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक शिक्षा और बड़ों को मिलकर रहना सिखाएं, बड़ों का आदर करना सिखाएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि बड़ों के साथ रहना बच्चों को सिखाएं। और आपको कहानी हमारी अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें। हमारी पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो बेल आइकन जरूर दबाएं।